जस्सी, तुम्हें बुरा लगा होगा ना? किस बात का बहन जी? मोनिका ने जिस तरह से तुम्हारे साथ बर्ताव किया। छोड़िए ना बहन जी, गलती तो मेरी थी ना। बिना उसकी पसंद नापसंद जाने ले गई वो पुराना सा हार। अब वक्त बदल गया है, हमें भी बदलना चाहिए। बदलना चाहिए, लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि बड़ों के सामने किस तरह से पेश आना चाहिए। मोनिका की वजह से आज मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मुझे उसे उसी वक्त डांट देना चाहिए था, लेकिन तब मैं कुछ नहीं कह पाई। प्लीज तुम उसे माफ कर दो, बच्ची समझकर माफ कर दो। हाँ छोड़िए ना बहन जी, कैसी बातें कर रहे हो आप? गलतियां तो सबसे होती हैं, तो फिर वो छोटे क्या बड़े क्या? आप बताओ, सिमी से गलती होती है तो आप उसे माफ करते हो कि नहीं? वो बात और है, लेकिन मोनिका ने जो गलती की, शायद वैसी गलती मैं कभी माफ नहीं कर पाती। जाने दो ना जिटौल बहन जी, जो हुआ सो हुआ, आप भूल जाओ। वो संदन बहन जी, आपको पता है ओ हैंसी भाई साहब और पाजी ना वो कोठे पे ना पता है मुझे। पता है आपको? कमाल है मॉम, आपको पता है और आपने कुछ कहा नहीं। आपने डैड को रोका नहीं? बस मेरा मूड नहीं था। अभी 15 अगस्त गया है ना, सोचा तुम्हारे डैड को थोड़ी सी आजादी दे दूं। और ना संदन बहन जी, आदमियों को इतनी ज्यादा आजादी नहीं देनी चाहिए, बिगड़ जाते हैं। जैसे ये बिगड़ गए बहन जी, सब ना मेरी छूट का नतीजा है। वरना पहले मैं ना जो भी कहती थी ना वही मानते थे। जैसे ना ये अब आवाज देते ना, पहले मैं इनको आवाज दिया करती थी। ओए जोशी। हाँ जी आई। डरते देखो। आप कितना डरते हैं मॉमी मॉमी मॉमी। जैसे तुम भी बस ग्रेट हो। हाँ जी मॉम, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो, क्या है? यहाँ नहीं मॉम, अलग से। अलग से क्यों? जो भी कहना है यही कहो, सबके सामने। हो सकता है कि कोई खास बात हो मॉम। क्या माँ बेटी को अलग से 2 मिनट बात करने के लिए भी नहीं मिल सकते? बहन जी, मैं ना रसोई में सब्जी चढ़ाई हूँ तो भूल ही गई। ओ हाँ देखो ना, मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, अलमारी खुली छोड़ के आ गया हूँ। मैं आता हूँ। मैं भी आती हूँ तेरे साथ। रुको 1 मिनट, तुम्हें भी जाना है सिमी? हाँ मॉम, एक काम तो था लेकिन आप लोग जाना चाहते तो जा सकते हैं, लेकिन 1 मिनट रुक जाइए। मोनिका, माँ और बेटी को बात करने के लिए कोई खास जगह की जरूरत नहीं होती, और अगर होती है ना तो यहाँ देखो, गौर से देखो, यहाँ माँ और बेटी ही है। मोनिका, मोनिका, मोनिका मेरी बात सुनो मोनिका। अब कुछ और भी सुनना बाकी है जो तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ आई हो? मोनिका, मैं तुम्हें कुछ बताने या समझाने नहीं आई, मैं तो सिर्फ तुम्हारी बात सुनने आई हूँ। देखो, मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहती। प्लीज मुझे माफ करो, तुम गलत जगह आई हो। नहीं, मैं तो बिल्कुल सही जगह पे आई हूँ, क्योंकि मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। मैं तो बस तुम्हारे साथ थोड़ा सा वक्त स्पेंड करने आई हूँ, ताकि तुम मुझे जान सको और मैं तुम्हें। मुझे लगता है हम दोनों के बीच में एक दीवार है ना? और ये दीवार ऐसे ही रहेगी। नहीं, अगर हम लोग कोशिश करेंगे ना तो ये दीवार हम लोग तोड़ सकते हैं। एक ही छत के नीचे इतनी दूरियां अच्छी बात नहीं। और अगर ये सब ही मुझे पसंद हो तो फिर भी ट्राई करो मोनिका। देखो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, कोई शिकायत है तो कहो हमसे। अगर तुम कहोगी नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा? जब वक्त आएगा ना सिमी, तो मैं तुम्हें अपनी शिकायतें भी बता दूंगी। देखो मोनिका, इंतजार मत करो। इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। जो भी करना होगा हमें ही करना होगा। जैसे मैं इस घर की बेटी हूँ, वैसे तुम इस घर की बेटी हो। जैसे लोग मुझे प्यार करते हैं, वैसे लोग तुम्हें प्यार करते हैं। जैसे लोग मुझे समझते हैं, वैसे तुम्हें भी समझेंगे। प्लीज, तुम मुझे और अपने आप को कंपेयर मत करो। मैं अलग हूँ और तुम अलग हो। अगर हम ये डिफरेंस को समझ लें तो बेहतर होगा। देखो मोनिका, इस डिफरेंस को हम लोग जितना जल्दी दूर कर देना, उतना इस परिवार के लिए अच्छा है। Listen to me. Just leave me alone. डैड,
डैड, कुछ ढूंढ रही हो बेटा? वो डैड, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। कमाल है, अपने घर में अपनों को ही ढूंढना पड़ता है। अगर अपने सामने आने के बजाय छुपने लगे तो उन्हें ढूंढना ही पड़ता है डैड। तो फिर अपनी आंखें खोल और देखो, तुम्हें तुम्हारे अपने सामने नजर आएगा। मेरे अपने तो आप है डैड, मॉम है, भैया है, लेकिन मेरे सामने तो कोई और लोगों को ही लाया जा रहा है और मुझे मजबूर किया जा रहा है कि मैं उन्हें अपनाऊं। क्यों डैड? बेटा, रिश्ते मजबूरी से नहीं अपनाए जाते, उन्हें मन से अपनाना पड़ता है। तो फिर मुझसे ये उम्मीद क्यों की जा रही है कि मैं उन्हें जबरदस्ती अपनाऊं जिन्हें मैं पसंद ही नहीं करती? तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा बेटा, तुम्हें आजादी है अपने रिश्ते चुनने की, लेकिन तुम्हारा तरीका उन्हें यह बताने का कि तुम्हें वो पसंद नहीं है, वो गलत था। उन्होंने तुम्हारा दिल नहीं दुखाया, तो तुम्हें भी कोई हक नहीं बनता कि तुम उनका दिल दुखाओ। डैड, आपको मेरी गलती नजर आ रही है, लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि वो लोग हमारे घर पे क्यों रह रहे हैं जो हमारी फैमिली का हिस्सा ही नहीं? तुम उन्हें अपना परिवार नहीं मानती, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन हम उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं और ये हक तुम हमसे मत छीनो। हम सब एक हैं। कुछ और जानना चाहती हो? नहीं डैड, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे सवालों का जवाब मुझे यहाँ नहीं मिलेगा। अगर तुम वही जवाब चाहती हो जिसकी तुम उम्मीद रखती हो, तो वो तुम्हें नहीं मिलेगा। देखो बेटा, अगर तुम इस खानदान से, इस फैमिली से, इस परिवार से प्यार करोगी, तो फिर सवाल पूछने की बात नहीं उठेगी। भैया, ओहो, आखिर आपको फुर्सत मिल गई मुझसे मिलने की। मैंने तो समझा था कि मेरी ड्यूटी आपको एयरपोर्ट से लेके घर तक छोड़ने की है सिर्फ। भैया मुझे तो फुर्सत ही फुर्सत है, बल्कि बिजी तो आप हो। घर, ऑफिस, मॉडल्स, एजेंसीज, मस्ट बी सो ग्लैमरस ना? इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। ये जो दिखता है वैसा है नहीं। और रही बात मॉडल्स की और ग्लैमर की, तो मेरी जिंदगी में तो सिर्फ एक ही मॉडल है और वो है सिमी। रहने दीजिए, मैंने अमेरिका में बहुत देखा है। ये अमेरिका नहीं, ये इंडिया है। तो फिर ठीक है, कल से मैं भी आपके साथ ऑफिस आऊंगी। इतनी पढ़ाई लिखाई की है, कुछ तो फायदा उठाऊं और आपका हार्डवर्क भी देख लूंगी। अभी ये करने की क्या जरूरत है मोनिका? अभी तो तुम आई हो इतने सालों के बाद, अपने परिवार के साथ थोड़ा वक्त बिताओ, इनको समझने की कोशिश करो। आई एम श्योर यू लाइक इट। और रही बात ऑफिस की, ऑफिस कौन सा भागा जा रहा है? घर भी कहाँ भागा जा रहा है भैया, रादर मैं इस घर से भागना चाहती हूँ। देखो मोनिका, मैं जानता हूँ कि तुम इतने सालों के बाद यहाँ पर आई हो और तुमने अपने परिवार में कुछ नए लोग देखे, तो तुम्हें थोड़ा अजीब लगा होगा, तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल है एडजस्ट करना। ये लोग नए ज़रूर हैं लेकिन अजनबी नहीं हैं। अगर तुम इनको समझोगी, इनके साथ वक्त बिताओगी, आई एम श्योर यू विल गेट टू लाइक देम। भैया मैं जानती हूँ मुझे क्या पसंद है, और ये लोग मुझे कभी पसंद नहीं आएंगे। आपने इन्हें गौर से देखा है? इनके कपड़े, इनकी ज्वेलरी, इनके बात करने का ढंग, ओह गॉड, आई जस्ट कांट टॉलरेट इट। आप पता नहीं कैसे रहते हैं इनके साथ। हम एक दूसरे के साथ इसलिए रह पाते हैं और एक दूसरे को इसलिए बर्दाश्त कर पाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमें साथ रखने वाले ये कपड़े और ज्वेलरी नहीं है, बल्कि दिल है और उसमें भरा हुआ प्यार है, जो कि बहुत जेन्युइन है और बहुत ही सच्चा है। और ये लोग तुम्हें भी उतना ही प्यार करते हैं मोनिका, लेकिन तुम्हें बात तभी समझ पाओगी अगर तुम इन कपड़े और ज्वेलरी के पीछे छुपे इंसान को देखो। वेल, फिलहाल तो मैं अपनी पुरानी फैमिली ढूंढ रही हूँ, अपने वही मॉम, डैड, प्यारे से भैया, जो मुझे अभी तक नहीं मिल रहे इस घर में। जी मॉम, आ गई। बताइए। सिमी देखो ये साड़ियाँ, इसमें से बताओ मैं कौन सी साड़ी पहनूं? मुझे पार्टी में जाना है। ओहो मॉम, आइडिया ये नहीं है कि आप कौन सी साड़ी पहनेंगे, आइडिया ये है कि कौन साड़ी पहन रहा है। आप जो भी पहनती है ना बहुत खूबसूरत लगती हैं, आप कुछ भी पहन लीजिए। वो तो मैं जानती हूँ। अच्छा ये पहनूं? अरे नहीं मॉम, ये तो आपने पिछली पार्टी में पहनी थी, अब वापस पहन लेंगी, लोग क्या बोलेंगे? आपके पास एक ही साड़ी है, बोलिए, है ना? आउट। ओके, दिस कलर, ये कलर भी तो नहीं मॉम, ये तो बहुत बेंजी टाइप है। ये आप पहनेंगे, ये तो आपके स्टाइल की नहीं है, इसको तो आप उठा के फेंक दीजिए, आउट है ना? तो आप कौन सी पहनेंगी?
बताइए। मैं चूज करती हूँ। आप ये पहनिए, ये देखिए कितनी हैवी है, एकदम पार्टी के स्टैंडर्ड्स की है, नहीं? ओह वाह, कितनी प्यारी है, देखिए मॉम। या इट हैज अ पार्टी लुक। आप कितनी खूबसूरत लगेंगी इसमें। वैसे मॉम, मुझे तो लगता है कि आपको ये ग्रीन साड़ी पहननी चाहिए, आपके ऊपर बहुत सूट करेगी। ये मॉम, जी मॉम, मोनिका एकदम ठीक कह रही है। ये देखिए ना, ये साड़ी का कलर कितना अच्छा है, आप पे बहुत सूट करेगी। आप यही पहनिए, मोनिका की चॉइस बहुत अच्छी है, आप ये लीजिए। ये पहनी? नहीं, मैं तो ये वाली ही पहनूंगी, ये कलर बहुत अच्छा है। लेकिन मॉम, मोनिका, क्या है, मैं गोरी हूँ ना, इसलिए मुझ पर ये कलर बहुत खिलेगा। हाँ बट मोनिका, तुम समझती नहीं हो, सिमी की चॉइस इतनी अच्छी है कि सिमी ने जब भी मेरे लिए कुछ सिलेक्ट किया है तो सबने मेरी इतनी तारीफ की है। यस बट मोनिका, तुम्हारे भैया भी तो सिमी की चॉइस है। एंड सिमी बेटा, प्लीज, वो तुम्हारे पास रेड स्टोन का सेट है ना, वो ले आना, ये रेड साड़ी के साथ बहुत अच्छा लगेगा। जी मॉम, अभी लाती हूँ। गुड गर्ल। जी चाय। मैंने क्या, चाय लीजिए। ओह, तू है? हाँ। क्यों इतने परेशान हैं आप? परेशान? कौन परेशान है? ये पिंड के बारे में सोच रहा था। आप ही ना सारी दुनिया से झूठ बोल सकते हो, मुझसे नहीं। शिकन आपके माथे पे पड़ती है, एहसास मुझे होता है उसका। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आप मोनिका पुत्र को लेके परेशान हो ना। और जब तू जानती है तो फिर पूछती क्यों है? मैं पूछती इसलिए हूँ जी कि मैं आपकी परेशानी नहीं देख सकती। आप ना सब कुछ भूल जाओ, सब ठीक हो जाएगा। रब करे ऐसा ही हो, लेकिन पता नहीं क्यों जैसी है। रह रहे कि ये ख्याल आता है कि कोई तूफान इस घर की तरफ बढ़ रहा है जो हम सबकी खुशियां बहा के ले जाएगा। आप ही ना उल्टा सोचोगे तो उल्टे ख्याल आएंगे ना। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि मोनिका पुत्र को अकल आ जाए और वो सब समझ जाए? नहीं जैसी नहीं, वो हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम सही हैं और मोनिका गलत। और हर आदमी की कोई भी काम करने की कोई वजह होती है, मोनिका की कोई वजह होगी। जब आप ऐसा सोचते हो तो फिर परेशान क्यों हो रहे हो? क्योंकि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मोनिका की वजह क्या है। वो वजह जानने की कोशिश कर रहा हूँ, और जब तक वो वजह नहीं जान लेते ना, हम मोनिका पुत्र को कभी नहीं समझ पाएंगे। डर तो मुझे ये है कि तब तक ये बहुत देर ना हो जाए, कहीं बात और बिगड़ न जाए, कहीं मोनिका की नाराजगी फैंसी और समदन से ना बढ़ जाए। अगर ऐसा हुआ ना तो इसका के लिए बहुत बुरा होगा। क्या बात है सनी पुत्र, मुंह लटका के क्यों बैठा है? कुछ नहीं चाचू, बस ऐसे ही। ऐसी कैसे भाई? वो तेरे चेहरे से साफ जाहिर हो रहा है कि तू परेशान है। परेशान तो हर कोई है इस घर में आजकल चाचू। आप परेशान नहीं? ले भाई, ओ मैं अगर परेशान हूं तो परेशानी क्या मैं अपने मुंह में लटका के घूमूंगा कि देखो जी मैं परेशान हूं? ओ यार भी गम है जमाने में, साबुन नहीं है गुसल खाने में। चाचू कमाल है, ऐसी सिचुएशन में भी आप हंस सकते हैं। देख भाई, हंसता तो इंसान है, लेकिन परेशानी में जो बंदा हंसे ना, वही बंदा कमाल है। लेकिन चाचू ये सब इतना आसान नहीं है जितना आप बता रहे हैं। देखिए ना, जिस इंसान के लिए हमने इतना इंतजार किया, इतनी तैयारियां की, उसी ने आके देख भाई, मैं ना तो यहाँ किसी की शिकायत लेके आया हूँ और ना ही किसी की शिकायत सुनने के लिए आया हूँ। यार मैंने तो सोचा था तेरे पास बैठूंगा, चार बातें करेंगे, हंसी मजाक होगा, वक्त अच्छा गुजर जाएगा।
वो तो यार खाम मुंह लटका के बैठा हुआ है। क्या क्या बात कर रहे हैं चाचू, आपके होते हो कि मुंह लटका के बैठ सकता है? लेकिन एक बात है, इस घर में सिर्फ आप ही हैं जिसने पूरे परिवार को एक कड़ी की तरह जोड़ा, इस सिरे से दूसरे सिरे तक, इधर का उधर। ओए, इधर का उधर का क्या मतलब है? और मैं कोई नारद मुनि हूँ? हैं? वो नारायण नारायण वाला। चाचू मेरा मतलब कुछ और था। देखिए मतलब कुछ भी हो हम एक साथ हैं बस, है ना? क्या हो रहा है इस घर में? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। मोनिका हमें नहीं समझ रही या हम मोनिका को नहीं समझ रहे, मगर वो ये क्यों नहीं समझ रही कि हम उसे कितना प्यार करते हैं। क्या हो रहा है इस घर को जहाँ ना सिर्फ हर इंसान खुद खुश रहता था लेकिन दूसरों को भी खुश करता था, आज हर इंसान दुखी है। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पुत्र चाचू आप कब आए? जब तू अपने ख्यालों के साथ लड़ाई कर रही थी ना तब, और जब तू ये सोच रही थी कि हमारे घर में पहले जैसी खुशी, पहले जैसा माहौल क्यों नहीं है तब। ओ कम ऑन चाचू, मैं अपने ख्यालों के साथ कोई लड़ाई नहीं कर रही थी। और इस घर में किसी को किसी के साथ लड़ने का वक्त ही कहाँ है, सारे अपने मस्ती में। ना बात सुन, फिर तू सोच क्या रही थी? मैं ये सोच रही थी कि इस प्यार भरे घर में और प्यार कैसे लेके आऊं। रात को कोई ऐसी एक डिश बनाऊं, ऐसी डिश बनाऊं कि खा के लोग पागल ही हो जाए। अच्छा वैसे एक बात बताओ, तू जो भी बनाएगी ना उसे खा के सबने पागल ही हो जाना है। चाचू आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या आप मेरी मजाक उड़ा रहे हैं? ओए, अब तू मेरा मुंह क्यों खुलवा रही है? तुझे पता ही है मैं क्या कहना चाहता हूँ। तू बोल क्या कहना चाहती है? नहीं आप बोलिए। ठीक, एक बात बता सिमी पुत्र, वो खाने के बारे में सोचने के लिए ऐसे घूमना पड़ता है मुंह लटका के। चाचू जब आपको सब कुछ पता है तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? एक बात मेरी ना दिमाग में हमेशा के लिए डाल दे, और जब सवाल वक्त करता है ना तो उसका जवाब भी वक्त के पास ही होता है। ना तू कुछ कर सकती है ना हम कुछ कर सकते हैं। मगर चाचू वक्त के हाथों हम लोग हाथ पे हाथ धरे थोड़ी ना बैठ सकते हैं। हमें कुछ ना तो कुछ करना ही पड़ेगा चाचू। कहीं सिचुएशन इससे भी खराब हो गई और हमारे बस में नहीं रही तो? ना तो क्या कर लेगी तू और क्या कर लेंगे हम? तूने कोशिश की ना, बाकी सबने भी कोशिश की ना, हुआ कुछ? तो हमने जो चाहा था ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा ना, तो फिर छोड़ दे इसे, रब के भरोसे छोड़ दे, उस पे भरोसा रख, वो है वह सब ठीक कर देगा। यही बात तो आपकी मेरे समझ में नहीं आती। आप खुद को तसल्ली दे रहे थे या मुझे? पहले तो इस घर में सब मुझे प्यार करते थे, मुझे चाहते थे, मेरी एक खुशी के लिए कुछ भी करते थे। एक चीज मांगती तो चार मिलती थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। किसी को मेरी कोई परवाह नहीं, किसी के पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है, और ऊपर से कहते हैं कि सारी गलती मेरी है। मेरी गलती क्या है कि मैं वापस अपने घर आई हूँ? लेकिन ये तो हमारा घर है ना, और यहाँ बाहर वाले वो हैं। इसलिए अब जो बाहर वाले हैं वो सब इस घर के बाहर हो जाएंगे।